रमीज भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट दो चीज़ें आपसे जाननी है। एक तो ये है कि जिस तरह काफ़ी डिबेट हो रही है, नंबर 4 जो है, हम लास्ट 3 डेकेड से देखें तो सबसे वाइटल नंबर है ओडीआई के अंदर, और इस पे हमने देखा कि सब ग्रेटेस्ट आते हैं। ये पाकिस्तान का रिजवान का इस नंबर पे आना, अगर रिजवान को अपने रखना है टीम में तो आपके ख्याल में उसका बनता नहीं है कि उसे ओपन करवाई जाए, या अगर लेट मिडल ऑर्डर में आते हैं छठे 7वें नंबर पे तो उनके पास बड़ी शॉट्स नहीं है। तो ये 4 नंबर का एक बताइए, दूसरा पे मैं वसीम जूनियर और फ़हीम का लहदा पूछता हूँ आपसे। देखें, दूसरे मुल्कों की एग्जांपल दे के मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ ये, इसलिए कि जो फॉर एग्जांपल केएल राहुल खेलते हैं, विकेट कीपर हैं, 4 पे खेलते हैं, ठीक है, उनके टेक्निकली बहुत अच्छे हैं और ओपन भी करते हैं वो, और उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। रिजवान का भी बुरा रिकॉर्ड नहीं। इसी तरह से इंग्लैंड की टीम में उनके जो विकेट कीपर है वो ऊपर के नंबर्स पे खेलता है, चाहे वो बटलर हो या मिडिल ऑर्डर में दूसरे जो 2 कीपर खिलाते हैं ना वो। बट इससे ये भी पता चलता है कि हमारा बैटिंग टैलेंट जो है ना वो श्रिंक कर रहा है। यस। और बैटिंग और मिडिल ऑर्डर में जो एक बहुत बड़ी वजह है कि हम नहीं क्लिक करते हैं, वो यही वजह है कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हम ऑलराउंडर्स खिलाते हैं। सो रिजवान ऑलराउंडर है, कीपिंग करते हैं और फिर बैटिंग भी करते हैं। इसी तरह से इफ्तिखार जो है वो एक तरह से बैटिंग ऑलराउंडर में ऑलराउंडर है, स्पेशलिस्ट नहीं है। सो जैसे कि फास्ट बॉलर्स के आपके 2 स्पेशलिस्ट हैं ना, इसी तरह से आपका 4 और 5 पे आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, तो वहाँ पे नहीं है हमें। तो इसमें आपका जो निगाह होनी चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि अब वाइट बॉल के ऊपर सारी निगाह है। टेस्ट क्रिकेट में तो ठीक है, आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, और टेस्ट क्रिकेट वैसे भी अगर आप गलती भी कर ले लोग माफ़ कर देते हैं, बट ओडीआई वर्ल्ड कप्स हैं, T20 का वर्ल्ड कप है, फिर से अब वेस्ट इंडीज़ में अगले साल, तो ये इसके ऊपर जो है ना आपकी प्रोग्रेस उस तरह का नहीं है जैसे होना चाहिए। और जैसे फ़खर अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो क्या इसको रिविजिट कर सकती है टीम के, आप उसको ओपन करवा के अपना मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट डालें, जैसे हमारे पास तौशकील है या किसी ऐसे को? देखें, मुझे नहीं पता फ़खर जमान जो है उनकी वापसी अब कब होगी। अगर वो नहीं जाते हैं वर्ल्ड कप में तो मुझे लगता है कि वो पीछे चले जाएंगे, फिर उनको दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे जाके रन्स करने पड़ेंगे, टेक्निक ठीक करके आना पड़ेगा, शायद टाइम आउट इसी को उनको फ़ायदा हो जाए और बेहतर बैट्समैन बन के आए। मगर मेरे ख्याल में 34-35 साल की उम्र है उनकी। सो ये जो आपके कम बैक्स होते हैं ना, ये उम्र के हिसाब से टफ होते जाते हैं जी। तो 20s में कम बैक जो है ना वो आसान है, 30s में मुश्किल हो जाता है, और फिर बंदा कहता है कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, मैंने कर लिया, देख लिया, खेल लिया, अगर मैं इसी तरह से स्ट्रगल करूंगा। और फिर अगर कोई बन जाता है, अब जैसे साइम अयूब है, साइम अयूब पे क्यों नहीं है नज़र? मतलब अब ये जो नाम आ रहे हैं सिलेक्शन में, मेरे ख्याल से साइम अयूब का भी कंसिडर होना चाहिए, जैसे फॉर्म में है वो, और जिस तरह से आप चले ना इंक्लूड करें बेशक प्लेइंग 11 में, मगर साथ रखना चाहिए उनको, क्योंकि वो बेहतरीन रिप्लेसमेंट है, आपको एग्रेशन देंगे। मोहम्मद हारिस से शायद वो बेहतर बैट साबित हो सके कंसिस्टेंसी के हिसाब से। और दूसरा ये मैंने आपसे वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ का पूछा, दोनों को चेक कर लिया, ऑब्वियसली ना पूरी बैटिंग कर पा रहे हैं, ना पूरी बॉलिंग। देखिए, ये जो है ना वसीम जूनियर मुझे अच्छे लगते हैं, यू नो होलसम क्रिकेटर है, पूरा जोर लगाते हैं, फील्डर बहुत अच्छा है, रॉकेट आर्म है इनका, सबसे तेज थ्रो करते हैं बाउंड्री से। सो इनकी अच्छाइयाँ बहुत हैं, मगर ये कि ये वहाँ पे लेंथ बॉल, और ये लेंथ जो है ना, ये सब कॉन्टिनेंट की लेंथ में इनको मार पड़ेगी। इसी तरह से फ़हीम अशरफ को, इन दोनों को थोड़ी सी हेल्पफुल कंडीशंस चाहिए, या गेंद जहाँ बिल्कुल रिवर्स हो रहा है वहाँ पे वसीम जूनियर काम आएंगे। मगर स्पीड है, देखिए 140s में गेंद करते हैं, तो अब देखना ये थिंक टैंक को है कि जमान के साथ जाना है जो कि डिफेंसिव एक हमारे पास बॉलर आ जाएंगे, या सारे एग्रेसिव बॉलर्स लेके जाने हैं। और अगर ये रन्स देते हैं तो फिर रन्स बचाएगा कौन? क्या स्पिनर्स फिर बचाएंगे आके बाबर आजम को? क्या स्ट्रेटजी बनती है? सो ये पूरा एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप सिनेरियोज डिस्कस करें, उसके बाद ऑपोजिशंस को देखें, पिचेस देखें कैसी होंगी, उसके बाद इनको स्लॉट करने की कोशिश करें। हमने इस तरह बाकी बात की, स्पिनर के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, इमाद की बात की, बट अभी अंडर डिस्कशन अबरार भी बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा बॉलर जिसको भी ऑफ लेट में टीम्स ने चेक नहीं किया, टेस्ट मैचेस आज लोग खेली हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के साथ, तो आपको लगता है कि ऐसे मिस्ट्री बॉलर बड़े वाइटल होते हैं और शुरू में एक थ्रेट के तौर पे साबित होते हैं, तो इसको यूज़ करना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पर कि अबरार कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन इन स्पिन डिपार्टमेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें हर मैच के प्लेइंग 11 में ज़रूर शामिल करें फ्रॉम द डे 1। स्क्वाड के साथ इन लोगों का होना जो है ना, वो आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को कॉन्फिडेंस देता है कि जी हाँ, हम सिलेक्शन के दौरान हमारे पास लोग मौजूद हैं अगर कोई सिचुएशन ख़राब होती है। इमाद का ऑप्शन इज़ ऑल्सो गुड, वही अगेन ना कि वो 2-3 केडर्स में अलग अलग ओवर्स के अंदर बॉल करने की कैपेसिटी रखते हैं, बैट भी ठीक कर लेते हैं, फिर एक्सपीरियंस है उनके पास, वो समझते हैं, कंडीशंस को रीड कर सकते हैं।
तो इब्रार ऑल्दो उसने उस तरह से इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं वो खेले हुए इब्रार, लेकिन वो जो सरप्राइज एलिमेंट, मिस्ट्री एलिमेंट की हम बात करते हैं, वो आपको किसी भी इंपॉर्टेंट मैच के अंदर किसी इंजरी की सूरत में, अभी देखें ये सारी स्वेटिंग कंडीशंस हैं यहाँ पे, हमारी सब कॉन्टिनेंट की वेदर जो है वो अभी तक उसके अंदर वो मौजूद है। एक तो हर टीम का एक दो लेटे पड़े हैं, तो ऐसी सूरत में एक ऐसा प्लेयर साथ में लेके जाना जिसने अच्छा परफॉर्म किया है एक रीसेंट टेस्ट सीरीज़ के अंदर, और वो एक बाकियों के लिए तो वो उस तरह से उन्होंने नहीं खेला हुआ जो स्क्वाड्स हैं सब ने, तो उसका साथ होना बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ दे सकता है बेंच के ऊपर। लेकिन फिर आपको किसकी जगह पे आप रिप्लेस होता देख रहे हैं? उसामा को तो आपने ऐसा चांस नहीं दिया, डगआउट में ही बैठा रहा वो। एग्जैक्टली। अब देखें अभी हम फ़खर ज़मान पे 2-3 रोज़ से पहले बात कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, इसी तरह शादाब भी अंडर डिस्कशन है, नवाज़ अंडर डिस्कशन है। शादाब की बैक ना लग पाना पूरी तरह, वहाँ पे बॉल जो है वो उनका कंट्रोल के मसाइल हैं, कभी वो हाथों को फूंके मार रहे होते हैं कि जी मेरे हाथ में बॉल ग्रिप नहीं हो रहा। नवाज़ का भी यही मसला है कि शायद ग्रिप पूरी ना होने की वजह से वो स्पिन नहीं ले पा रहे पूरा। तो दोनों ऑप्शन को रिप्लेस किया जा सकता है। इनसे हो नहीं रहा और इफ्तिखार कर पा रहा है, ये सबसे स्टेज बात है कि इफ्तिखार से बॉल ग्रिप हो रहा है, नहीं, इनसे वहाँ नहीं हो पे रहा। देखें इंडियन और श्रीलंकन सारे स्पिनर्स ने बेहतरीन उनका तो बॉलिंग छोड़ की। देते हैं ना, अपनी टीम में बात अपनी करते टीम में हैं कि जो इफ्तिखार कर रहे हैं। बैटिंग ऑलराउंडर है तो वो कर रहा है। तो इसमें अगर शादाब नहीं परफॉर्म कर पा रहे पूरी तरह, और या नवाज़ नहीं पूरी तरह से परफॉर्म कर पा रहे, तो इमाद वसीम और इब्रार का ऑप्शन जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। इन दोनों को भी रिप्लेस किया जा सकता है। देखिए शादाब को हम एक मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में एक बैटर के तौर पर भी कंसिडर करते हैं, अच्छे फील्डर हैं वो। तो इमाद के पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो खेल चुके हैं। उनकी 42 की एवरेज है, नवाज की 17 है, तो देयर आर ह्यूज डिफरेंस इन एवरेज। तो इसमें दोनों ऑप्शंस पे गौर किया जा सकता है। इब्रार का आपने पूछा, इब्रार कुड बी अ वंडरफुल ऑप्शन। मैं माय वोट इज फॉर। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।